हेलो एंड वेलकम टू अध्ययन सेतु। स्वागत करते हैं आपको आज की क्लास में। तो ये हमारे मास्टर केवीएस एनवीएस इंटरव्यू की 4th क्लास है और इससे पहले मैंने आपको एनईपी 2020 के बारे में बताया है और इसका जो पहला वाला पार्ट था केवीएस एनवीएस का कल्चर के बारे में, तो वो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया और आज हम उसके ऊपर बेस्ड जो इंटरव्यू में पूछे जाने के वाले क्वेश्चन हैं उनको लेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, इसमें मैंने आपको 50+ Q&A लिए हैं और इसकी PDF मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, तो आप वहाँ से इसकी PDF डाउनलोड कर लेना और पढ़ लेना। तो देखो, इसमें पार्ट ए केवीएस हिस्ट्री, आइडेंटिटी एंड स्ट्रक्चर, इसके बारे में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, When was KVS established and what was the reason for its establishment? तो ये मैंने आपको बताया कब इस्टेब्लिश हुआ था, 15 दिसंबर 1963। 15 दिसंबर को फाउंडेशन डे होता है KVS का। और क्यों इस्टेब्लिश हुआ है, क्योंकि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ रहते हैं उनके जो बच्चे हैं उनको पढ़ाने के लिए, ठीक है, क्योंकि ट्रांसफ़र वगैरह होता है, तो उनका जो एजुकेशन है वो कंटिन्यू रखने के लिए केवीएस की स्थापना की गई है। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट इज़ द मोटो ऑफ केवीएस एंड व्हाट डज इट मीन। तो केवीएस का क्या मोटो है वो मैंने आपको बताया, तत्त्वम पुषण अपावरेणु। क्या था? तत्त्वम पुषण अपावरेणु, ये मोटो था, ठीक है ना। और इसका मीनिंग क्या था कि ओ सन या ओ गॉड प्लीज़ रिमूव द वैन सो दैट वी कैन सी द ट्रूथ। तो ये इसका मोटो था, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, हाउ मैनी केंद्रीय विद्यालय आर देयर करेंटली। तो ये क्वेश्चन जब पूछे तो देखो, ये तो 1250 2024 के अकॉर्डिंग है, लेकिन अभी करंट में 1340+ केंद्रीय विद्यालय है, ठीक है ना। और बाकी 3 आपके अब्रॉड में है, उनका नाम भी पूछ सकते हैं। तो पहला मॉस्को, दूसरा तेहरान, तीसरा काठमांडू। तो ये भी ध्यान होना चाहिए। और क्या है, व्हाट इज़ द प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ फॉर एडमिशन इन केंद्रीय विद्यालय। तो प्रायोरिटी सबसे पहले किसको दी जाती है? चिल्ड्रन ऑफ ट्रांसफरेबल एंड डिफेंस सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जो डिफेंस के एम्प्लॉयज है पहले उनको देते हैं। फिर देखो, चिल्ड्रन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट ट्रांसफरेबल एम्प्लॉयज, और फिर चिल्ड्रन ऑफ स्टेट या सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हु आर नॉट ट्रांसफरेबल, और फिर लास्ट में है एनी अदर कैटेगरी, ठीक है। तो उनके लिए 25% सीट्स राइट टू एजुकेशन के अकॉर्डिंग रिजर्व रहती है। तो ये प्रायोरिटी रहती है एडमिशन की। हु इज़ द हेड ऑफ केवीएस एंड व्हाट इज़ द गवर्नेंस स्ट्रक्चर। तो जो केवीएस का हेड है वो कौन है? द हेड ऑफ केवीएस इज द कमिश्नर हु इज एन IAS ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और इनके भी ऊपर कौन रहते हैं? हमारे एजुकेशन मिनिस्टर। और क्या है इसमें, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है एंड 25 रीजनल ऑफिस है, ये भी ध्यान रखना, और 5 ZITs है, ये भी ध्यान रखना। फिर व्हाट इज रोल ऑफ विद्यालय मैनेजमेंट कमेटी VMC इन KVS। तो ये मैनेजमेंट करती है, तो इसका देख लो आप, स्कूल लेवल दैट प्रोवाइड्स कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन स्कूल गवर्नेंस। और इसके अंदर कौन कौन रहते हैं? प्रिंसिपल रहते हैं और पेरेंट रिप्रेजेंटेटिव्स, लोकल कम्युनिटी मेंबर्स एंड रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम द स्पॉन्सरसिंग अथॉरिटी। तो ये रहते हैं, ये स्कूल डेवलपमेंट वगैरह उसमें एडवाइस देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ मॉर्निंग असेंबली इन KVS। तो ये पूछ सकता है कि जो मॉर्निंग असेंबली करवाई जाती है उसके पीछे क्या रीज़न है, ठीक है। तो द मॉर्निंग असेंबली इज अ कोर कल्चरल प्रैक्टिस इन एवरी केंद्रीय विद्यालय दैट सेट्स टोन फॉर स्कूल डे।
यानी जो सुबह की शुरुआत है स्कूल डे की वो अच्छी होने के लिए मॉर्निंग प्रेयर्स वगैरह होती है। क्या क्या होता है इसमें? नेशनल एंथम होता है, नेशनल प्रेयर होती है, और क्या, रीडिंग थॉट ऑफ द डे, फिर करंट न्यूज़, फिर प्लेज होती है। ठीक है, और अभी तो हमारा राष्ट्रीय गीत है ना, वो भी कंपलसरी कर दिया है। ठीक है, पहले राष्ट्रीय गान होता था कंपलसरी, अब राष्ट्रीय गीत को भी कंपलसरी कर दिया है, तो ये भी ध्यान रखना। राष्ट्रीय गीत कौन सा हमारा? वंदे मातरम। अब देखो, ये नवोदय विद्यालय का हिस्ट्री और फिलोसॉफी से रिलेटेड है। तो नवोदय विद्यालय कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1986 में, जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी सेकंड वाली, उसके अकॉर्डिंग हुआ था। और पहला देखो अमरावती में महाराष्ट्र के अंदर हुआ था। और इसकी क्या रीजन था, फिलोसॉफी क्या थी कि जो भी गांव के बच्चे रहते हैं, ठीक है, जो भी टैलेंटेड बच्चे हैं गांव वगैरह के, और जो गरीब है उनको अपॉर्चुनिटी देना, ये था एनवीएस के एस्टेब्लिश का रीजन। ठीक है, तो यहाँ पर 75% सीट्स रिजर्व रहती है गांव के बच्चों के लिए। नेक्स्ट है या विद्या सा मुक्त्या मीन, तो इसका मीनिंग देख लेना, ये लिखा हुआ है सारा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द माइग्रेशन पॉलिसी? तो ये माइग्रेशन पॉलिसी मैंने बताया था इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये ध्यान होनी चाहिए अगर आप नवोदय की तरफ जा रहे हो। तो इसमें क्या करता है, जो क्लास 9th रहती है, 9th क्लास में आपको एक साल कोई अदर स्टेट में भेजा जाता है। देखो ये जो लिखा है ना, क्लास 9 स्टूडेंट्स, तो उसको कोई दूसरे स्टेट में भेजा जाता है ताकि वो वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ की जो लैंग्वेज है, वहाँ जो कुछ सीखता है वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सके। ठीक है, तो इसलिए ये जो नेशनल यूनिटी होती है हमारी, नेशनल इंटीग्रेशन है, उसके अकॉर्डिंग किया जाता है। देखो, इट प्रमोट्स नेशनल इंटीग्रेशन, एप्रिसिएशन ऑफ इंडिया डाइवर्सिटी एंड लैंग्वेज लर्निंग। तो ये माइग्रेशन पॉलिसी पता होनी चाहिए। और श्रमदान क्या होता है, तो ये पढ़ लेना आप। नेक्स्ट है फोकल पॉइंट्स फॉर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन। ठीक है, तो ये भी आप देख लेना। और ये देखो, व्हाट परसेंटेज ऑफ सीट्स इन JNV आर रिजर्व फॉर रूरल स्टूडेंट, तो ये पता होना चाहिए। 75% सीट्स रिजर्व रहती है, और उनको क्या बोलते हैं, जवाहर नवोदय विद्यालय जो JNV है। और क्या है, NVS was specifically created to bring quality education to rural India. The remaining 25% is for urban area students. तो 75% तो रूरल है और बाकी 25% सीट्स अदर्स के लिए है। ठीक है, और यहाँ पे भी 1/3 रिजर्वेशन गर्ल्स स्टूडेंट्स का रहता है, और SC/ST पॉपुलेशन का भी रिजर्वेशन रहता है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। और क्या है, अब देखें कल्चर, वैल्यू एंड आइडेंटिटी, इसमें क्या क्या पूछा है। व्हाट इज़ द बाल संसद एंड व्हाट वैल्यू डज इट प्रमोट? तो बाल संसद है जो स्टूडेंट पार्लियामेंट बोलते हैं, उसका क्या उद्देश्य है। देखो, ये गवर्नेंस प्रैक्टिस फॉलोड इन बोथ KVS एंड NVS स्कूल। स्टूडेंट्स डेमोक्रेटिकली इलेक्ट देयर ओन पार्लियामेंट विद पोजीशन लाइक प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, हेल्थ, एनवायरनमेंट, स्पोर्ट्स एट्सेट्रा। तो यानी छोटे बच्चे अपने में से ही ऐसे इलेक्ट करते हैं। एक प्राइम मिनिस्टर होता है, फिर बाकी मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, इस तरह छोटे बच्चे एक संसद की तरह निर्माण करते हैं। और वे क्या डिस्कस करते हैं, फिर जो स्कूल के इश्यूज़ होते हैं, ठीक है, क्या क्या इवेंट्स प्लान करने हैं और क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है डिफरेंट एरियाज़ में, पेरेंट प्रेजेंट रिपोर्ट्स, तो ये सारी चीज़ें वो लोग डिस्कस करते हैं। और ये क्या प्रमोट करते हैं, डेमोक्रेटिक वैल्यूज। देखो, डेमोक्रेटिक वैल्यूज, लीडरशिप, अकाउंटेबिलिटी, पब्लिक स्पीकिंग,
सिविक कॉन्शियसनेस एंड सेंस ऑफ ओनरशिप ओवर स्कूल लाइफ। तो ये सारी चीज़ें प्रमोट करती है बाल संसद। ये सब पता होना चाहिए आपको, ये पढ़ लेना एक बार। व्हाट इज एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम? तो ये क्यों लॉन्च किया गया था? देखो, ये प्रमोट करता है कल्चरल यूनिटी इन इंडिया डाइवर्सिटी, ठीक है। और इसके अंदर भी KVS और NVS दोनों आते हैं। और देखो, एक्सचेंज नॉलेज अबाउट ईच अदर्स लैंग्वेज, लिटरेचर, कुजीन, ट्रेडिशन, फेस्टिवल, म्यूजिक एंड हिस्ट्री थ्रू एक्टिविटीज, ठीक है ना। तो ये डिफरेंट स्टेट्स के बीच में होता है ताकि वो अपना जो लैंग्वेज है, अपना जो कल्चर है, जो भी ट्रेडिशंस है, फेस्टिवल्स है, वो एक दूसरे के साथ शेयर कर सके। तो इसलिए ये, और ये अपना यूनिटी, ठीक है ना, जो डाइवर्सिटी है इंडिया की, जो यूनिटी है, उसको डिनोट करता है। तो उसके लिए है। व्हाट इज PM श्री स्कूल स्कीम एंड हाउ डू KVS स्कूल बेनिफिट? तो ये देखिए, अभी PM श्री स्कूल्स में कन्वर्ट कर दिया गया है काफ़ी सारे केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय को। तो PM श्री की फुल फॉर्म क्या है? PM प्राइम मिनिस्टर स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। तो ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, लॉन्च्ड इन 2022, अपग्रेडेड सेलेक्टेड एग्जिस्टिंग स्कूल्स एंड मॉडल स्कूल। तो इसके अंदर केंद्रीय विद्यालय भी आते हैं और स्टेट के भी कुछ जो स्कूल्स रहते हैं, मॉडल स्कूल, उनको भी शामिल किया गया है, ठीक है। और NEP 2020 के अकॉर्डिंग इसमें भी करिकुलम रहता है। और इसके अंदर बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है, टेक्नोलॉजी मिलते हैं और एक्सपीरियंशियल लर्निंग मिलती है, बाकी स्पोर्ट्स फैसिलिटी, ठीक है। और न्यू जो एजुकेशन पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग पेडागोजी। तो ये मतलब स्कूल्स को उल्टा अपग्रेड किया गया, ठीक है ना। तो स्कूल्स वगैरह जितने भी थे सेंट्रल के या जो स्टेट के स्कूल्स है, उनको अपग्रेड करने के लिए PM श्री स्कीम निकाली गई, ठीक है। तो ये बोल सकते हो आप। और इसके अंदर एग्जाम्पल दे देना कि टेक्नोलॉजी, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, और स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, लेबोरेटरीज, ये सब इंक्लूड किया गया। फिर क्या, वाई इज द नेशनल इंटीग्रेशन एस्पेक्ट ऑफ KVS NVS कल्चर इम्पोर्टेंट? तो ये भी आप यहाँ से पढ़ लेना, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, आगे क्या क्या, व्हाट इज़ द ग्रीन स्कूल प्रोग्राम ऑफ KVS? तो ये भी मैंने पूरा ऑलरेडी बताया आपको। तो ये भी यहाँ से आप एक बार PDF पे गो थ्रू कर लेना। अगर 2-3 बार PDF गो थ्रू करोगे तो आपको एक नॉलेज हो जाएगी कि क्या क्या प्रोग्राम चलता है और क्या क्या नहीं चलता है। हाउ डज KVS NVS प्रमोट स्पोर्ट्स कल्चर? तो दोनों में ही आपको पता है कि स्पोर्ट्स कल्चर प्रमोट किया जाता है, ठीक है। स्टूडेंट्स कम्पीट अक्रॉस ऑल रीजन इन मल्टीपल स्पोर्ट्स। तो इनके जो हाउसेज होते हैं, ठीक है, जो 4 हाउस है, जैसे KVS के 4 हाउस है जिसको हम स्टार से डिनोट करते हैं, शिवाजी, फिर टैगोर, फिर अशोका एंड रमन हाउस। तो इनके अंदर जो कंपटीशन रहता है जिसको हम बोलते हैं इंटर स्कूल कंपटीशन, ये सब होता है ताकि इसमें जो जीतता है फिर वो आगे जाता है स्टेट लेवल तक, फिर नेशनल तक, ठीक है ना। और क्या क्या होता है, NCC एंड NSS वगैरह, और फिजिकल एजुकेशन, ठीक है, फिट इंडिया मूवमेंट। तो ये सारी चीज़ आप इसमें बोल सकते हो। और व्हाट इज इम्पोर्टेंस ऑफ NCC एंड NSS? तो अगर आप मान लो कि कोई NCC वगैरह NSS वगैरह ज्वाइन कर चुका था अपने कॉलेज में या अपने स्कूल में, तो अगर वो बायोडाटा में ये सब चीज़ लिखता है तो फिर उसको पूछ सकता है कि क्या इम्पोर्टेंस है इसका और क्या बेनिफिट्स है, ठीक है। तो ये क्या करता है, बिल्ड डिसिप्लिन, पेट्रियोटिज्म और मिलिट्री अवेयरनेस एंड लीडरशिप इन स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 9 ऑनवर्ड्स। और जैसे इसमें स्काउट गाइड ट्रेनिंग भी होती है। जैसे अगर आप टीचर्स बनते हो
तो शुरू में आपको स्काउट ट्रेनिंग भी दी जाती है, तो उसके लिए भी आपको नॉलेज होना ज़रूरी है, ठीक है ना। ये हेल्थ अवेयरनेस और क्या लिटरेसी ड्राइव्स, सोशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ये सबको इम्प्रूव करता है, इन सबको बूस्ट करता है, तो इसलिए एनसीसी और एनएसएस ज़रूरी है। बोथ एक्टिविटीज डेवलप द कैरेक्टर, सिविक सेंस एंड सर्विस ओरिएंटेशन दैट आर कोर टू द एनवीएस केवीएस फिलोसॉफी, ठीक है। तो ये सब चीज़ आप पढ़ लेना एक बार इसमें से। फिर देखो नेक्स्ट पार्ट क्या है, टीचर रोल, कंडक्ट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। देखो ये यहाँ पे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाते हैं। एज ए केवीएस एनवीएस टीचर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है। तो जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसमें आपको बताना है कि क्या आप अंडरस्टैंड करते हो। तो देखो ये जो सीसीएस कंडक्ट रूल्स है 1964 का है, और इसके अंदर क्या क्या है, देखो नो प्राइवेट ट्यूशन विदाउट प्रायर परमिशन। ऐसा नहीं कि आप टीचर बन गए गवर्नमेंट और फिर आप प्राइवेट ट्यूशन भी पढ़ा रहे हो, तो इसमें आपको दिक्कत हो सकती है, इसलिए आपको ये जो कोड ऑफ कंडक्ट है पता होना चाहिए। नो पार्टिसिपेशन इन एक्टिव पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, जो भी पॉलिटिक्स है उसके अंदर आपको शामिल नहीं होना है। नो पब्लिक क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज, आप गवर्नमेंट पॉलिसीज को पब्लिकली क्रिटिसिज्म नहीं कर सकते हो, ये भी आपको ध्यान रखना है। मेंटेनिंग इंटीग्रिटी एंड अवॉइडिंग करप्शन, और क्या क्या है, मेंटेनिंग डेकोरम एंड डिग्निटी इन एंड आउट ऑफ स्कूल, तो आपको डेकोरम मैनेज करके रखना होता है, चाहे स्कूल के अंदर हो चाहे स्कूल के बाहर हो। फिर नो एक्सेप्टेंस ऑफ गिफ्ट्स बियॉन्ड प्रिस्क्रिप्ट लिमिट्स, ठीक है, तो कोई भी आप गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो। फिर क्या, प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ सर्विस रिकॉर्ड्स, एडिशनली वी फॉलो ऑन स्टूडेंट सेफ्टी, पोक्सो कंप्लायंस एंड प्रोफेशनल बिहेवियर। तो ये सारे एक टीचर को नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना, कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या क्या नहीं करनी है। देखिए ये क्या है, व्हाट इज अपार, तो इसकी फुल फॉर्म देख लेना, एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट, ठीक है। तो ये आप यहाँ से पढ़ लेना क्या क्या है इसके अंदर। व्हाट इज ट्रांसफ़र पॉलिसी ऑफ केवीएस, तो ट्रांसफ़र पॉलिसी आपको पता होनी चाहिए कि देखो टीचर्स आर जनरली ट्रांसफर्ड विद इन द रीजनल ऑफिस इनिशियली, तो पहले तो आपको उसी रीजनल ऑफिस के अकॉर्डिंग ट्रांसफ़र होता है, और ये 5 से 7 साल का रहता है, ठीक है। और फिर क्या है, दे मे बी कंसिडर्ड फॉर इंटर आर ट्रांसफ़र, ठीक है, और सेम स्टेट या सिटी एज फार एज पॉसिबल। और क्या है, ट्रांसफ़र आर ऑल्सो डन ऑन रिक्वेस्ट, ऑन कंपेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रांट्स। और क्या, म्यूचुअल ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट आर आल्सो कंसिडर्ड, द पॉलिसी ट्राइज टू बैलेंस ऑर्गेनाइजेशन नीड्स विद टीचर वेलफेयर। तो इसमें एक रहता है कि जैसे कोई कपल है केवीएस में, तो मान लो कि किसी की वाइफ एक दूसरी स्टेट में है, वो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, और हस्बैंड कहीं और है, तो फिर वो दोनों मतलब या तो हस्बैंड वाइफ के पास जा सकता है या वाइफ हस्बैंड के साथ पास जा सकती है, ठीक है। तो ये एक रूल रहता है, तो इसमें थोड़ा इजी ट्रांसफ़र हो जाता है। हाउ इज एनवीएस ट्रांसफ़र पॉलिसी डिफरेंट फ्रॉम केवीएस। एनवीएस टीचर आर ऑल इंडिया सर्विस एम्प्लॉयज, मीनिंग दे कैन बी ट्रांसफर टू एनी जेएनवी एनीवेयर इन इंडिया, अनलाइक केवीएस विच हैज रीजनल ऑफिस बेस्ड। तो जो केवी है उसके अंदर 25 आरओज है रीजनल ऑफिस, उसके अकॉर्डिंग ट्रांसफ़र होता है, लेकिन नवोदय में ऐसा नहीं, आपको कहीं भी भेज सकते हैं, कहीं भी आप ट्रांसफ़र हो सकता है, ठीक है। दिस इज वाई एनवीएस ऑफन सेड टू बी मोर डिमांडिंग पोस्टिंग इन टर्म्स ऑफ जियोग्राफिकली मोबिलिटी। However, NVS has compassion transfer provisions and tries to accommodate request over time, ठीक है। तो ये आप देख लेना इसमें क्या क्या लिखा है।
व्हाट आर योर ड्यूटीज एज ए हाउस मास्टर या मिस्ट्रेस इन एनवीएस। तो ये भी आप पढ़ लेना कि हाउस जो मास्टर है उसमें क्या क्या ड्यूटी रहती है। और व्हाट इज प्रोबेशन पीरियड, तो प्रोबेशन पीरियड कितना रहता है, देखो ये होता है आपका 2 साल का, ठीक है, ये ध्यान रखना प्रोबेशन पीरियड। और क्या है, वाई इज पॉक्सो अवेयरनेस इम्पोर्टेंट फॉर केवीएस एनवीएस टीचर। तो जो पॉक्सो एक्ट आपको पता होगा, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, तो इसके अकॉर्डिंग आपको केवीएस और एनवीएस में भी, अभी मैंने जैसे पहले बताया था कि इसकी भी ट्रेनिंग होती है पॉक्सो एक्ट की, ठीक है। और एज ए टीचर आपको पूरा इसके बारे में अवेयर होना है, ठीक है, बच्चों से कैसे बिहेव करना है, ठीक है, और कैसे सेफ्टी का ध्यान रखना है आपको स्कूल एनवायरनमेंट में और बाहर भी, ठीक है, चाइल्ड सेफ गार्डिंग पॉलिसीज, तो ये सारी चीज़ें आपको एज ए टीचर पता होनी चाहिए। फिर लास्ट में है कॉम्परेटिव करंट अफेयर्स एंड एप्लीकेबल क्वेश्चन। देखो ये जो क्वेश्चन है ये ऑलमोस्ट 80 to 90% चांस है कि आपको पूछेगा वाई डू यू वांट टू ज्वाइन केवीएस या एनवीएस स्पेसिफिकली, ठीक है। अब इसके जो आंसर है आप सब अपने हिसाब से बनाना, ठीक है। और एक जो आंसर है ये मैंने आपको दे रखा कि इसके अंदर आप क्या क्या चीज़ ऐड कर सकते हो। आई वॉन्ट टू ज्वाइन केवीएस या एनवीएस बिकॉज दे रिप्रेजेंट द हाइस्ट आइडियल ऑफ पब्लिक स्कूल एजुकेशन। तो जो अपने इंडिया में है स्कूल्स, उसमें सबसे टॉप लेवल की स्कूल्स है केवीएस एनवीएस, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर क्या है, an organization that combines academic excellence with national values. As a KVS teacher, I will be part of a network that nurtures India's future through discipline, bilingual education, and national integration. The stability, structure, professional environment, and opportunity to serve children of dedicated government employees, ठीक है, make KVS a deeply meaningful posting, ठीक है। और ऐसे ही आप एनवीएस के लिए बोल सकते हो द मिशन ऑफ लिबरेटिंग रूरल टैलेंट थ्रू फ्री क्वालिटी एजुकेशन इज व्हाट ड्राइव्स में टीचिंग इन एनवीएस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आप इसमें बोल सकते हो। तो ये एक आइडिया देने के लिए है, बाकी आप अपने हिसाब से इस क्वेश्चन को तैयार करना, ठीक है। हाउ हैज केवीएस एनवीएस कंट्रीब्यूटेड टू इंडियाज एजुकेशन सिस्टम। तो कैसे कंट्रीब्यूट किया है, देखो प्रोवाइडिंग कंसिस्टेंट क्वालिटी एजुकेशन ओवर 13 लाख चिल्ड्रन एनुअली, ठीक है। और क्या, अचीविंग अबव एवरेज सीबीएसई बोर्ड रिजल्ट्स, इनका लगभग 98% पास रेशियो रहता है सीबीएसई का, केवीएस और एनवीएस का। प्रोड्यूसिंग 1000 ऑफ आईआईटी आईआईएम यूपीएससी टॉपर्स, setting standards for bilingual education, being a model for CC and now NEP 2020 implementation, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें केवीएस का और एनवीएस का कंट्रीब्यूट रहता है इंडिया के एजुकेशन में। और क्या, व्हाट challenges do you foresee as a teacher in KVS एनवीएस and how will you address them। तो क्या क्या चैलेंज रह सकते हैं, डाइवर्स स्टूडेंट बैकग्राउंड, अलग अलग बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं, तो फिर आप उनको कैसे हैंडल करोगे। और क्या, ट्रांसफ़र ऑफ स्टूडेंट मिड ईयर, कि बीच में स्टूडेंट्स नया आ जाता है या छोड़ के चला जाता है, तो उसका भी पूरा डिटेल्स वगैरह जो भी प्रोग्रेस रिकॉर्ड आपको मेंटेन करके रखना होता है, ठीक है। ब्रिजिंग रूरल अर्बन डिवाइड इन एनवीएस, तो नवोदय में 75% रूरल चिल्ड्रन है और उसमें 25% में अर्बन चिल्ड्रन भी आते हैं। अब उनके बीच में भी आपको कैसे इंक्लूसिव और नॉन जजमेंटल क्लासरूम कल्चर रखना, वो भी आपको आना चाहिए, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनईपी 2020, ये सारे आप इसमें पढ़ लेना, बहुत अच्छे से लिख रखा है सारा चीज़। और क्या है, नेक्स्ट देखिए,
व्हाट इज़ द करंट कमिश्नर ऑफ KVS NVS। तो ये तो ज़रूर नहीं है पूछे, लेकिन एक बार आप देख लेना, ठीक है। तो ये देखो एकेडमिक परफॉर्मेंस दे रखी है, और क्या है, स्पिरिट ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी कैसे प्रमोट करता है, ये भी सब लिख रखा है। व्हाट इज JNVST, जो NVS स्कूल्स है, जवाहर नवोदय विद्यालय, उसके लिए जो सिलेक्शन टेस्ट होता है वो क्या होता है और कैसे कंडक्ट किया जाता है, ठीक है, तो वो भी पता होना चाहिए। तो ये सारे क्वेश्चन मैंने PDF के अंदर दे रखे हैं, तो एक बार आप इसको गो थ्रू कर लेना। व्हाट इनिशिएटिव है KVS NVS टेकन फॉर डिजिटल एजुकेशन। तो डिजिटल एजुकेशन के लिए क्या क्या चीज़ें है, QR कोड, NCERT टेक्स्ट बुक, ठीक है, स्वयं पोर्टल है, और क्या है, दीक्षा पोर्टल है। ये सारी चीज़ पता होनी चाहिए आपको। E-लाइब्रेरी है, अटल टिंकरिंग लैब्स है, ऑनलाइन पेरेंट टीचर कम्युनिकेशन थ्रू एप्स। फिर देखो व्हाट इज KVS फाउंडेशन डे 15 दिसंबर। और RT एक्ट के बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए कि उसमें कैसे बच्चों का एडमिशन होता है, ठीक है। तो 25% सीट्स RT एक्ट के अकॉर्डिंग रिजर्व रहती है, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, EWS, ठीक है। और क्या, और तो देखो यही नवोदय का है, रेजिडेंस का, सॉरी, ठीक है। तो ये देखो और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। हाउ इज KV डिफरेंट फ्रॉम प्राइवेट स्कूल। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो कैसे डिफरेंट है, देखो, तो पहली बात तो KV है गवर्नमेंट फंडेड नॉन प्रॉफिट स्कूल, और इनका एक सोशल मिशन होता है जिसमें चिल्ड्रंस को, जो गवर्नमेंट सेंट्रल एम्प्लॉयज़ रहते हैं और जो RT बेनिफिशियरी है, ठीक है, तो उनको शिक्षा देना पहली बात तो। और दे डोंट कम्पीट फॉर फी रेवेन्यू, जबकि जो प्राइवेट वाले हैं वहाँ आपकी फ़ीस वगैरह ज़्यादा रहती है, तो वो लोग प्रॉफिट बेस्ड जो एजुकेशन है उस पर ज़्यादा फोकस रहता है। लेकिन ये जो केंद्रीय विद्यालय है ये नॉन प्रॉफिट स्कूल्स है। और क्या है, कल्चर इज सर्विस ओरिएंटेड, डिसिप्लिन एंड नेशनली फोकस्ड। तो यहाँ आपको पूरा नेशनल इंटीग्रिटी दिखेगी, जबकि प्राइवेट में आपको ऐसा नहीं दिखेगा, ठीक है। और बाइलिंगुअल है यहाँ पे, और सेलिब्रेट्स ऑल नेशनल ओकेजन, जबकि प्राइवेट स्कूलों में मोस्टली तो सिर्फ पढ़ाई पे ही फोकस रहता है, बाकी जो भी एक्टिविटीज़ है उस पर उतना फोकस नहीं रहता है, ठीक है ना। तो देखो ये लिखा है प्राइवेट स्कूल आर प्रॉफिट ड्रिवन, प्राइमरी फी फंडेड, और क्या, may have varying quality standards, जबकि KVS टीचर आर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय विद स्टैंडर्डाइज पे एंड सर्विस रूल्स, ठीक है। तो ये बहुत, दोनों का अगर कंपैरिजन करें तो बहुत फ़र्क है, ठीक है, केंद्रीय विद्यालय और प्राइवेट स्कूल में। तो ये पूछ सकता है कि आप केंद्रीय विद्यालय क्यों ज्वाइन करते हैं, कि प्राइवेट क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे हो, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर। और तो क्या है, और तो व्हाट इज़ द रोल ऑफ एज इम्प्लीमेंटिंग NEP। तो ये देखो 5+3+3+4 ये रूल है। होलिस्टिक असेसमेंट, HPC कार्ड, दीक्षा, ठीक है। तो ये बैगलेस डे, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन अगर आप इनको इंक्लूड करते हैं अपने आंसर में तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है उसका। देखो व्हाट वुड यू डू इफ़ ए स्टूडेंट इन योर क्लास इज कंसिस्टेंटली स्कोरिंग लो। अगर कोई स्टूडेंट्स है वो लो स्कोर कर रहा है कंटिन्यूसली, तो उसके लिए आप क्या करोगे। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। फिर इसमें क्या आप बता सकते हो कि आई वुड ऑब्जर्व द स्टूडेंट केयरफुली। पहले तो ऑब्जर्व करोगे कि वो किस रीज़न, क्या रीज़न है जिसकी वजह से स्कोर लो हो रहा है, ठीक है। वेदर द इश्यू इज कॉन्सेप्चुअल, मोटिवेशनल, इमोशनल और रिलेटेड टू लर्निंग डिफ़िकल्टी। पहले तो ये चेक करोगे कि ये जो इश्यू है क्या है उसका। फिर आई वुड हैव अ प्राइवेट नॉन जजमेंटल कन्वर्जेशन विद द स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड देयर पर्सपेक्टिव। फिर स्टूडेंट के साथ आप प्राइवेट टॉक करोगे, कन्वर्जेशन करोगे, ठीक है। और क्या है, आई वुड एंगेज देयर पेरेंट्स थ्रू पेरेंट टीचर मीटिंग। तो पेरेंट्स से भी आप बात करोगे ज़रूरत पड़ेगी तो।
आई वुड प्रोवाइड डिफ्रेंशिएटेड सपोर्ट, मॉडिफाइड असाइनमेंट्स, पीयर ट्यूटरिंग और रेमेडियल क्लासेज आफ्टर स्कूल। तो बाकी सारे बच्चों के साथ नहीं होके उसके लिए अलग से आप कुछ क्लासेज की व्यवस्था करवा सकते हैं, ठीक है। और उसके लिए कुछ अलग से असाइनमेंट आप तैयार कर सकते हो ऐसे बच्चों के लिए, ठीक है। तो ये सब आप इसमें पढ़ लेना। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, व्हाट इज इम्पोर्टेंस ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज। तो ये जो छोटे बच्चे हैं, जो अगर आप पीआरटी टीचर बन रहे हैं तो आपको फिर एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कराते हैं, ठीक है। तो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के अंदर क्या होता है, फिर आपको को करिकुलर एक्टिविटीज़ पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है, ठीक है ना। जैसे खेलना कूदना हो गया, डिबेट्स हो गई, ठीक है, बाल संसद वगैरह। तो ये और भी काफ़ी सारी इसमें एक्टिविटीज़ आती है, तो ये पढ़ लेना आप इसमें क्या इसका इम्पोर्टेंस है, ठीक है। बाकी वाइस प्रिंसिपल अपॉइंट कर दिया जाए तो उनके लिए क्या क्वेश्चन रहता है। अगर आप प्रिंसिपल के इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो तो आप ये सब पढ़ लेना, ठीक है। और हाउ वुड यू हैंडल अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू टीचर इन योर स्कूल। एज ए प्रिंसिपल आप अगर दो टीचर लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं तो उनको फिर कैसे हैंडल करोगे, ठीक है। व्हाट क्वालिटीज मेक अ सक्सेसफुल KVS एनवीएस टीचर। तो क्या क्या क्वालिटीज़ है, पहली बात तो सब्जेक्ट मास्टरी, फिर स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन इन हिंदी एंड इंग्लिश, फिर अडेप्टेबिलिटी, एम्पैथी, ठीक है ना, टीम प्लेयर, कमिटमेंट टू नेशनल वैल्यूज, विलिंगनेस टू एंगेज इन को करिकुलर एक्टिविटीज़, पेशेंट एंड रेजिलियंस। तो ये सारी आपकी क्वालिटी होनी चाहिए। और बाकी ये वेरियस क्लब एंड सोसाइटी वगैरह, ठीक है। तो ये हमारे टोटल 50 क्वेश्चन है, तो ये आप पढ़ लेना। व्हाट वुड बी योर विजन एज ए टीचर इन KVS एनवीएस। तो ये सारा चीज़ मैंने आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं PDF के अंदर। तो PDF मैं टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगा, ठीक है, वहाँ से आप ले लेना। और बाकी लास्ट में देखो क्विक रेफरेंस कार्ड, डेट्स वगैरह ये सारी मैंने लास्ट में वापस दे दिए, तो यहाँ से आप वापस रिवाइज कर सकते हो। और इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म, क्या क्या फुल फॉर्म्स है वो सारी भी दे रखी है, ठीक है। तो ये पूरा PDF आप डाउनलोड कर लेना। और ये हमारा 4th वीडियो है इस सीरीज का। तो आगे आने वाले और वीडियो के लिए आप क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है ना। और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लेना, क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन है मिस ना हो जाए उनसे। जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर ज़रूर करना, ठीक है। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, थैंक यू।